नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बढ़ते हैं आज की सबसे ज्यादा चर्चित खबर की ओर। पूरे देश भर में अगर किसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है किसान आंदोलन के दौरान हुए 26 जनवरी यानी देश के 72वां गणतंत्र दिवस के दौरान लाल किले की घटना पर। लाल किले की घटना ने सबसे ज्यादा देश भर में ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी अपनी सुर्खियां बनाए रखी और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे देश के मीडिया में ये सवाल उठने लगा, क्या इसकी तुलना हम अमेरिका की कैपिटल हिल में हुए हमले से कर सकते हैं? क्योंकि वहां भी प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल हिल के व्हाइट हाउस के अंदर, संसद भवन के अंदर अमेरिका की हमला किया था, तोड़फोड़ किया था। वहीं कल हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण इमारत लाल किले पर भी प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां उन्होंने जो कारनामा किया उसे पूरे देश भर में बदनामी हो रही है कि ये क्या हुआ। लेकिन आज हम इसकी सच्चाई के बारे में पड़ताल करेंगे। एक और जहां मैं सुबह से सोशल मीडिया पर ये चीजें देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने वहां पर हिंदुस्तान के झंडे को उतारा और दूसरे झंडे को लगाया, वैसे लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो लाल किले पर चढ़कर वो झंडे फहरा दे, वहां जहां देश के सर्वोच्च संस्थान प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और वो वहां पे तिरंगा लहराते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए कि कैसे कोई इस पर चढ़ सकता है। ये लाल किला है, ये कोई आम जगह नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गया है वो भी आम नहीं है, जिसने इस कारनामे को किया है वो भी कोई आम आदमी नहीं है। उसकी जब आप पड़ताल करेंगे तब आप सोचेंगे कि इतने बड़े आदमी लाल किले पर चढ़ता है तो जरूर इसके पीछे बड़ी बात होगी, तभी तो ये वहां तक गया। ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले में ये जो आदमी आपको तस्वीरों में दिख रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है। ये वो इंसान है जिसने सनी देओल के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। ये कभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे नजर आते हैं तो कभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये है दीप सिद्धू। जी हां, सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा बटोर रहा है तो ये वही शख्स है, दीप सिद्धू, जिसने लाल किले पर जाकर के अपनी कारनामे को अंजाम दिया, जिसे किसान भी परेशान है। क्या कुछ हुआ है, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप कि ये कौन है। इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं सनी देओल का वो बयान जिसमें सनी देओल कह रहे हैं कि दीप सिद्धू मेरा छोटे भाई जैसा है। भले आज दीप सिद्धू की बातों को इनकार कर रहे हैं सनी देओल, लेकिन पहले सुन लीजिए कि सनी देओल क्या कुछ कह रहे हैं। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਹੀ तो भले अंग्रेजी में बोल रहे थे सनी देओल, लेकिन मतलब तो साफ था कि वो दीप सिद्धू को अपना छोटा भाई मानते हैं। इनके साथ प्रचार की कई तस्वीरें वायरल हो रही है। आज ना वो पीछे छुड़ा रहे हैं, आज तो बोल रहे हैं कि वो उससे मेरा परिवार का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार का कमान संभालवाते हैं सनी देओल। क्या सनी देओल पे कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े देशद्रोही के साथ वो घूम रहे थे। किसकी साजिश रही होगी? आप सोचिए। क्या किसानों के आंदोलन को बदनाम किया गया? ये बड़ा सवाल है। क्या किसानों के इस आंदोलन को किसने बदनाम करने की कोशिश की? ये इंसान वो है जो बीजेपी के बड़े नेता। आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठने का क्या मतलब होता है? कोई आम भाषा में समझिए ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो मैं आपको लॉजिक समझा नहीं रहा हूं। रॉकेट साइंस है कि नहीं समझ में आएगी? ये सीधी तस्वीरें हैं जो दिख रही हैं और ये वो वक्त है जब आप समझ सकेंगे कि कुछ नहीं छुपने वाला है, किसी भी कीमत पर नहीं छुपने वाला है। मैं मानता हूं कि एक भीड़ गई थी लाल किले के पास, लेकिन वहां पर किसानों ने बचाव भी किया। ये जिसने किया वो भाजपा का नेता है। उसने क्यों किया? अगर वो किसानी प्रेमी होता तो किसान कोई करता ना। जिसने किया वो भाजपा का बड़ा नेता निकलकर सामने आया। किसान के नेताओं ने अपने बयान जारी किए हैं। अब किसान के नेताओं के बयान जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा गद्दार था,
किसान के बड़े बड़े नेताओं ने, जो बड़े नेता थे जो जा रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री से या केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करने के लिए, उन्होंने साफ कहा है कि ये देश का गद्दार है, इसने जो किया है वो गलत है। पहले सुनिए किसान के बड़े नेता क्या बयान दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है, हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है। और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। तो कोई भाई किसी तरह के बहकावे में ना आए और कोई भाई किसी तरह के कोई जो है वो गलतफहमी में ना पड़े। और हम सरकार की भी निंदा करते हैं, दिल्ली प्रशासन की निंदा करते हैं जिसने आज किसानों पे गोलियां दागी और किसानों को शहीद किया। पहले से जो सरकार का रवैया था वो अच्छा नहीं था। हम जो रूट मांग रहे थे वो रूट देने में सरकार को नुकसान नहीं था। ये जो यहाँ के प्रशासन ने किया है ये उसकी गलती है, भारी गलती है। कई बार मैं उनको चेता चुका था कि आप ये रोड जो है ये रास्ता हमें दीजिए, ये ना देना गलत होगा, लोग बागी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बड़ी भारी गलती की है। अगर पहले से सही रास्ता देते तो पहले से ये रूट सही बनते और लोग बागी ना होते। लेकिन अब भी मैं बेनती करूंगा कि ये आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, केवल किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन नहीं रहेगा। और दीप सिद्धू जैसे जो लोग हैं उनसे सभी भाई बचें, अफवाहों से सभी भाई बचें। सभी का धन्यवाद। तो आपने सुना किसान के नेता क्या बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ये पिछले कई दिनों से सिंघू बॉर्डर पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। तो अब आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन ये एक सवाल मैं आपके लिए लाजमी छोड़ जाऊंगा, वो ये है कि अब आपको सोचना है कि क्या प्रधानमंत्री के साथ आपने ये तस्वीरें किसी बड़े टेलीविजन पर देखा है। ये आपके लिए, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के साथ दीप सिद्धू की ये तस्वीरें, सिर्फ ये बताया जा रहा है बड़े चैनलों में कि दीप सिद्धू ने झंडा फहराया लाल किले पर जाकर, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं कहा है, मैं सुबह से खुद पे देख रहा हूं, किसी ने नहीं कहा है कि ये दीप सिद्धू प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, सनी देओल के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, धर्मेंद्र के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, सनी देओल के प्रचार कैंपेन की में इसकी तस्वीरें हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तो बैठ के बातचीत कर रहा है, जैसे करोड़ों की बिजनेस की बातचीत जैसे करते हैं ना एकदम आसानी से, वैसे वो गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहा है। तो सवाल ये है ना कि आखिर कौन है ये जो इतनी आसानी से बात कर रहे हैं। अब बड़े चैनलों ने दिखाया, अगर दिखाया तो मुझे जरा स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा तो लगता है आप कई दिनों तक चलने वाली है। तो फिलहाल आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.